मार्कस ऑरेलियस, वर्तमान क्षण ही आपके पास एकमात्र है, इसका अधिकतम लाभ उठाएं। यदि आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और परिस्थितियां अधिक से अधिक कठिन होती जा रही हैं और आपको कोई विकल्प नहीं दिख रहा है और आपकी मानसिक स्थिरता खत्म हो गई है, तो एक तरीका है जो आपकी मदद कर सकता है या कम से कम आपको नए दृष्टिकोण दे सकता है। ये धीरे धीरे नई चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करना है। लेकिन आज की दुनिया में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें आगे क्या करने की ज़रूरत है, और हम अक्सर ये सोचना बंद नहीं करते हैं कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास सोचने या आराम करने का समय नहीं है और हमारे अपने विचार लगातार हमें चुनौती दे रहे हैं। हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हमारे पास अपने व्यवहार, भावनाओं या विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति या ऊर्जा है। इन चीज़ों को नियंत्रित करने का कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए। जीवन चुनौतीपूर्ण है और दुनिया लगातार विकसित हो रही है, लेकिन हम ही हैं जो इसे बनाते हैं। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने आग जलाना, कंप्यूटर बनाना और अंतरिक्ष में जाना सीखा। हम ही हैं जो इस विशाल ब्रह्मांड में जीवन ढूंढ रहे हैं। हमारे छोटे मस्तिष्क में सबसे जटिल चीज़ मौजूद है, हमारा मस्तिष्क। हमारा दिमाग हमारे शरीर को नियंत्रित करने से लेकर हमारे सभी कार्यों को पूरा करने तक सब कुछ करता है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी ठान लें उसे करने की शक्ति हमारे पास है। जीवन एक यात्रा है जिसे हमें ट्रेन में यात्रा की तरह ही पूरा करना है। यदि यात्रा बहुत लंबी है तो यह कठिन हो सकती है और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हमें बुरा लगेगा, क्योंकि हम अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन याद रखें कि अगर हम ट्रेन को किसी अजीब स्टेशन पर छोड़ देते हैं तो हम यात्रा और उससे मिलने वाले अनुभवों से चूक जाएंगे। और कौन जानता है, शायद हमारी अंतिम मंजिल हमारी कल्पना से भी बेहतर हो। अन्य स्टेशनों पर न रुकें और न ही निकलें। इस वीडियो में हम 7 स्टोइक शिक्षाओं के बारे में जानेंगे जो आपको किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें और अधिक सामग्री बनाने में मदद मिलेगी जिसका आप आनंद लेंगे। अब आइए स्टोइज्म के ऐतिहासिक शख्सियतों और प्राचीन ज्ञान की ओर अपनी यात्रा शुरू करें। स्टोइक दार्शनिकों का एक समूह था जो प्राचीन ग्रीस और रोम में रहते थे। उन्होंने दर्शन की एक प्रणाली विकसित की जो विपरीत परिस्थितियों में भी एक अच्छा और सदाचारी जीवन जीने के बारे में है। एक, वर्तमान क्षण को गले लगाओ। पूरा भविष्य अनिश्चितता में है, तुरंत जियो। सैनिका, कल चला गया है, कल अभी तक नहीं आया है, हमारे पास केवल आज है, आइए शुरू करें। एक बार की बात है, मार्कस नाम का एक युवक था जो स्टोइज्म का छात्र था। वह एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु युवक था और वह स्टोइक दर्शन के बारे में सब कुछ सीखने के लिए उत्सुक था। एक दिन मार्कस जंगल से गुजर रहा था जब उसकी नज़र एक चट्टान पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। बूढ़े व्यक्ति ने साधारण कपड़े पहने हुए थे और उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। मार्कस बूढ़े व्यक्ति के पास आया और उससे पूछा कि क्या वह स्टोइक है। बूढ़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने कहा, मैं एक स्टोइक हूँ। मार्कस बूढ़े व्यक्ति के पास बैठ गया और उससे पूछा कि स्टोइक होने का क्या मतलब है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, स्टोइक बनना वर्तमान क्षण में जीना है। यह उस चीज़ को स्वीकार करना है जिसे आप बदल नहीं सकते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करना है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। मार्कस ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। लेकिन अतीत और भविष्य के बारे में क्या? उसने पूछा। अतीत चला गया है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, और भविष्य अभी यहाँ नहीं है, इसलिए हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है। यही कारण है कि इसे अपनाना इतना महत्वपूर्ण है। मार्कस ने समझ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, आपकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद। मार्कस उठ खड़ा हुआ और जाने लगा, लेकिन फिर वह वापस बूढ़े आदमी के पास गया और उससे एक और सवाल पूछा। स्टोइसिज्म ने आपको सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया है? उसने पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बड़ा सबक जो स्टोइसिज्म ने मुझे सिखाया है वह यह है कि एकमात्र चीज़ जिसे मैं वास्तव में नियंत्रित करता हूँ वह मेरे अपने विचार, शब्द और कार्य हैं। बाकी सब कुछ मेरे नियंत्रण से बाहर है और इसीलिए मैं अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करता हूँ वे चीज़ें जिन्हें मैं नियंत्रित कर सकता हूँ
और मैं उन चीज़ों को स्वीकार करता हूँ जिन्हें मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। मार्कस ने बूढ़े व्यक्ति को फिर से धन्यवाद दिया और फिर अपने रास्ते पर चला गया। उसने कई दिनों तक बूढ़े व्यक्ति की बातों पर विचार किया और अंततः उसे एहसास हुआ कि वे सच थे। एकमात्र चीज़ जिसे वह वास्तव में नियंत्रित करता था वह थी उसके अपने विचार, शब्द और कार्य। बाकी सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर था। और इसलिए मार्कस ने वर्तमान क्षण को अपनाने और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता था। उन्होंने उन चीज़ों को स्वीकार किया जिन पर उनका नियंत्रण नहीं था और उन्होंने शांति और बुद्धिमत्ता के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। मेरा मानना है कि वर्तमान क्षण को अपनाना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो हम कर सकते हैं। यह अधिक शांतिपूर्ण और पूर्ण जीवन जीने का एक तरीका है। जब हम वर्तमान क्षण को अपना लेते हैं तो हम अतीत और भविष्य के बारे में अपनी चिंताओं को छोड़ देते हैं। हम उन चीज़ों को भी स्वीकार करते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। यह हमें उस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं और शांति और ज्ञान के साथ अपना जीवन जी सकते हैं। मेरा मानना है कि स्टोइक दर्शन इससे भी अधिक प्रासंगिक है आज कभी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार बदल रही है और विकसित हो रही है। परिवर्तन की गति के साथ बने रहना कठिन हो सकता है और अभिभूत महसूस करना आसान हो सकता है। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखा सकता है कि वर्तमान क्षण में कैसे जीना है। अगला, डू। कृतज्ञता का अभ्यास करें। सेनेका, वह एक धनी और सफल व्यक्ति थे, लेकिन उसके पास जो कुछ भी था उसके लिए वह बहुत विनम्र और आभारी थे। एक दिन सेनेका जंगल से गुजर रहा थे जब उसकी नज़र एक गरीब आदमी पर पड़ी। वह बेचारा जमीन पर बैठकर खाना मांग रहा था। सेनेका रुके और उस गरीब आदमी से बात की। उसे पता चला कि गरीब आदमी ने सब कुछ खो दिया है। उसने अपनी नौकरी, अपना घर और यहाँ तक कि अपना परिवार भी खो दिया था। लेकिन भले ही उस गरीब आदमी ने सब कुछ खो दिया था, फिर भी उसके पास जो कुछ भी था उसके लिए वह आभारी था। वह उस भोजन के लिए आभारी था जो उसे खाना था और जो कपड़े उसे पहनने थे। सेनेका को एहसास हुआ कि भले ही उसके पास बहुत सारी संपत्ति और सफलता है, फिर भी वह उन चीज़ों के लिए अधिक आभारी हो सकते हैं जो उसके पास है। कृतज्ञता वह गुण है जो अन्य सभी गुणों को खोलता है। सेनेका, जितना अधिक आप आभारी होंगे उतना ही अधिक आप आभारी होंगे। एपिक्टेट्स स्टोइक्स का मानना था कि कृतज्ञता सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। उनका मानना था कि कृतज्ञता हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना करने और अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जीने में मदद कर सकती है। जब आप सुबह उठें तो उन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपके स्वास्थ्य से लेकर, आपके परिवार से लेकर, आपके घर तक कुछ भी हो सकता है। दिन के अंत में उस दिन आपके साथ हुई सभी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचने के लिए कुछ मिनट निकालें। यह किसी अजनबी के दयालु व्यवहार से लेकर आपके द्वारा खाए गए स्वादिष्ट भोजन तक कुछ भी हो सकता है। कृतज्ञता लिस्ट रखें। प्रत्येक दिन कम से कम एक ऐसी चीज़ लिखें जिसके लिए आप आभारी हों। कृतज्ञता का अभ्यास करके हम अपने जीवन में अच्छी चीज़ों की सराहना कर सकते हैं और जो हमारे पास है उससे अधिक संतुष्ट हो सकते हैं। आपके सामने आने वाली चुनौतियों के लिए आभारी रहें। चुनौतियाँ हमें बढ़ने और सीखने में मदद कर सकती हैं। उन लोगों के प्रति आभारी रहें जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है। वे आपको आपके बारे में और जीवन के बारे में मूल्यवान सबक सिखा सकते हैं। उन चीज़ों के लिए आभारी रहें जो आपके पास नहीं हैं। इससे आपको उन चीज़ों की सराहना करने में मदद मिल सकती है जो आपके पास हैं। एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, आपकी शक्ति में एकमात्र चीज़ आपका दिमाग है। इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। आंतरिक शक्ति विकसित करें। एक दिन एपिक्टेटस अपने छात्रों को आंतरिक शक्ति के महत्व के बारे में पढ़ा रहा थे। उन्होंने उन्हें बताया कि शारीरिक शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति है। उन्होंने कहा कि शारीरिक ताकत हमसे आसानी से छीनी जा सकती है, लेकिन आंतरिक शक्ति को हमसे छीना नहीं जा सकता। आंतरिक शक्ति वह चीज़ है जिसे हम अपने भीतर विकसित करते हैं। एपिक्टेटस ने अपने छात्रों से कहा कि आंतरिक शक्ति विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना करना है। उन्होंने कहा कि हमें चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। इसके बजाय हमें उन्हें बढ़ने और सीखने के अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। चरित्र की ताकत विकसित करने का एकमात्र तरीका अनुभव है। एपिक्टेटस स्टोइक्स का मानना था कि आंतरिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है।
उनका मानना था कि आंतरिक शक्ति हमारे सामने आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने में हमारी मदद कर सकती है। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। अपने डर और असुरक्षाओं का डटकर सामना करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीज़ें आजमाएं। दृढ़ रहें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। दूसरों की मदद करें और दुनिया में बदलाव लाएं। आंतरिक शक्ति को विकसित करना स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने का भी एक शानदार तरीका है। आंतरिक शक्ति विकसित करके हम अपने सामने आने वाली किसी भी चुनौती पर विजय पा सकते हैं और ऐसा जीवन जी सकते हैं जो अपने प्रति सच्चा हो। 4. धैर्य का अभ्यास करें। एक समय की बात है, मार्कस ऑरेलियस नाम का एक बुद्धिमान स्टोइक दार्शनिक थे। वह रोम का सम्राट थे, परंतु वह बहुत धैर्यवान व्यक्ति भी थे। एक दिन मार्कस ऑरेलियस अपने सिंहासन में बैठे थे जब एक दूत आया। दूत ने मार्कस ऑरेलियस को बताया कि एक पड़ोसी देश ने रोमन प्रांतों में से एक पर आक्रमण किया है। मार्कस ऑरेलियस नाराज या परेशान नहीं थे। उन्होंने बस इतना कहा, खबर के लिए धन्यवाद, मैं इसका ध्यान रखूंगा। दूत मार्कस ऑरेलियस की शांति से आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, महाराज, क्या आपको इस आक्रमण की चिंता नहीं है? मार्कस ऑरेलियस ने जवाब दिया, बेशक मैं चिंतित हूँ, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक योजना है और मैं इसे धैर्यपूर्वक निष्पादित करूंगा। मार्कस ऑरेलियस ने हमलावर देश के खिलाफ युद्ध जीत लिया। उन्होंने अपने धैर्य और बुद्धि का प्रयोग करके ऐसा किया। धैर्य दुख और प्रतिकूलता को सहने की शक्ति है। स्टोइक दार्शनिक जनों, धैर्य सबसे बड़े गुणों में से एक है। यह आप जो चाहते हैं उसके लिए प्रतीक्षा करने की क्षमता है, भले ही इसमें अपेक्षा से अधिक समय लगे। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस, जब आप लाइन में प्रतीक्षा कर रहे हों तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और आराम करने का प्रयास करें। जब आप किसी कठिन व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हों तो चीज़ों को उनके दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। जब आपको ज़रूरत हो तब ब्रेक लें और कोशिश न करें एक बार में बहुत कुछ करने की। अपने और दूसरों के प्रति धैर्य रखें। धैर्य का अभ्यास स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने का भी एक शानदार तरीका है। 5. समझे कि आपके नियंत्रण में क्या है। एक दिन एपिक्टेटस अपने छात्रों को यह समझने के महत्व के बारे में पढ़ा रहा था कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या हमारे नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने उनसे कहा कि हमें अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर केंद्रित करनी चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। एपिक्टेटस ने कहा कि केवल एक ही चीज़ जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं वह है हमारे अपने विचार, भावनाएं और कार्य। बाकी सब कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। जीवन में मुख्य कार्य बस यही है, मामलों को पहचानना और अलग करो कि क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो और क्या नहीं, ताकि तुम अपने आप से स्पष्ट रूप से कह सको कि कौन सी बाहरी चीज़ें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और जिनका उन विकल्पों से लेना देना है जो वास्तव में मेरी हैं। एपिक्टेटस, ये घटनाएं नहीं हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, यह उनके बारे में उनके निर्णय हैं। एपिक्टेटस, ये समझना कि हमारे नियंत्रण में क्या है और हमारे नियंत्रण से बाहर क्या है, स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने का भी एक शानदार तरीका है। यह समझकर कि हमारे नियंत्रण में क्या है और उन चीज़ों को छोड़ दें जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, हम तनाव, चिंता और निराशा को कम कर सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर भी केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। 6. विपरीत परिस्थितियों से सीखें। सेनेका को सम्राट ने रोम से निकाल दिया था। सेनेका तबाह हो गया थे। उन्होंने सब कुछ खो दिया था, लेकिन अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सेनेका ने सीखने और बढ़ने का एक रास्ता ढूंढ लिया। सेनेका ने निर्वासन के दौरान ऑन द ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में सेनेका ने विपरीत परिस्थितियों में भी एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। सेनेका का मानना था कि प्रतिकूल परिस्थिति सीखने और बढ़ने का एक अवसर है। उनका मानना था कि विपरीत परिस्थितियों का डटकर सामना करके हम मजबूत, समझदार और अधिक लचीला बन सकते हैं। विपत्ति ज्ञान की पाठशाला है। सेनेका स्टोइक्स का मानना था कि प्रतिकूलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। उनका मानना था कि हम विपरीत परिस्थितियों से बच नहीं सकते,
लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया दें। स्टोइक्स का यह भी मानना था कि सीखने और बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना है। उनका मानना था कि प्रतिकूल परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं और हमें नॉर्मल से हटकर सोचने पर मजबूर करती हैं। जब आप कोई गलती करते हैं तो इसके लिए खुद को कोसें नहीं, इसके बजाय अपनी गलती से सीखें और आगे बढ़ें। जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो हार न मानें, इसके बजाय इसे सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में देखें। जब आपको हानि का अनुभव हो तो उस पर ध्यान न दें, इसके बजाय जो आपके पास था उसकी यादों को संजोएं और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। प्रतिकूल परिस्थितियों से सीखना स्टोइक दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने का भी एक शानदार तरीका है। 7. बुद्धि की तलाश करो। सुकरात बाजार में घूम रहे थे, तभी उन्होंने युवाओं के एक समूह को बहस करते देखा। वह उनकी बात सुनने के लिए रुके और उसे तुरंत एहसास हुआ कि वे किसी ऐसी बात पर बहस कर रहे थे जिसे वे वास्तव में नहीं समझते थे। सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में बहस कर रहे हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक कदम पीछे क्यों नहीं हटते और ज्ञान की तलाश क्यों नहीं करते? युवा भ्रमित थे। उन्हें समझ नहीं आया कि सुकरात का ज्ञान की खोज से क्या मतलब था। सुकरात ने समझाया, बुद्धि इस बात का ज्ञान है कि क्या अच्छा और सच्चा है। यह दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने और सही निर्णय लेने की क्षमता है। जब आपके पास ज्ञान होगा तो आप उन चीज़ों के बारे में बहस करने से बच पाएंगे जिन्हें आप नहीं समझते हैं। युवाओं ने सुकरात की सलाह सुनी और दूर जाकर ज्ञान प्राप्त करने का निर्णय लिया। एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानने में है कि आप कुछ भी नहीं जानते। सुकरात, शिक्षा। एक लौ जलाना है, किसी बर्तन को बस भरना नहीं। सुकरात स्टोइक्स का यह भी मानना था कि ज्ञान कई अलग अलग जगहों पर पाया जा सकता है। उनका मानना था कि हम अपने अनुभवों से, दूसरों के अनुभवों से और बुद्धिमान लोगों की शिक्षाओं से सीख सकते हैं। अपने अनुभवों पर विचार करें और अपनी गलतियों से सीखें। खुले विचारों वाले बने और दूसरों से सीखने के इच्छुक रहें। ज्ञान की तलाश करके हम बेहतर इंसान बन सकते हैं और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हम अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में गहरी समझ भी विकसित कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और ताओवाद जैसी प्राचीन ज्ञान परंपराओं की शिक्षाओं का अध्ययन करें। ये परंपराएं वास्तविकता की प्रकृति और ज्ञान के मार्ग में अद्वितीय और गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। गहराई से सुनने और विचार करने की कला का अभ्यास करें। इससे हमें अपने अनुभवों से सीखने और अपनी आंतरिक बुद्धि विकसित करने में मदद मिल सकती है। मेरा मानना है कि ज्ञान प्राप्त करना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। बुद्धि एक अच्छा और पूर्ण जीवन जीने की कुंजी है। मैं हर किसी को प्रोत्साहित करती हूँ कि वे जिस भी तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकें, प्राप्त करें। किताबें पढ़ें, सलाहकारों से बात करें और अपने अनुभवों पर विचार करें। आपके पास जितनी अधिक बुद्धि होगी, आपका जीवन उतना ही बेहतर होगा। एपिक्टेटस ने कहा कि 4 प्रमुख गुण ज्ञान, साहस, न्याय और संयम हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम अपना जीवन बाउंड्री के अनुरूप जिएं, तो इन गुणों से हम बुद्धिमान और खुश रहेंगे। यदि आपको ये शिक्षाएं उपयोगी लगीं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें। आपका समर्थन मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो मुझे बताएं। आपके विचारों और प्रतिक्रियाओं की मैं सराहना करती हूँ।